नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड के बारे में इस बुक में कुछ ऐसे लेसन बताए गए हैं जिनको अपनाकर हर कोई अमीर बन सकता है। अगर आप में अमीर बनने की चाहत है तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो डैड थे। एक तो उनकी रियल फादर जिन्हें पुअर डैड कहा करते थे, यानी गरीब पिता, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते हैं और उन्हें वे कहते हैं रिच डैड। उनके जो रियल फादर वो काफी पढ़े लिखे हैं, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल रहा और यही वजह है कि रोबोट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। पर वही दूसरी ओर इनके जो मुंह बोले पिता है वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और एक कामयाबी इंसान है, और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। मेरे दोनों डैड की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैड सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैड की सीख ये थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी को नौकरी दे सको। एक डैड का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैड का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत है। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैड इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। अमीर डैड के साथ में जब रॉबर्ट की शिक्षा शुरू हुई तब वे केवल 9 साल के थे। रिच डैड ने उनको 30 सालों तक कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए और यह पुस्तक उन्हें महत्वपूर्ण सबकों के बारे में है। और अब मैं आपको वही कुछ महत्वपूर्ण सबक बताऊंगा जिनकी बदौलत रॉबर्ट के डैड अमीर बन गए और रॉबर्ट भी। इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। जब ये 9 साल के थे तो स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना होती थी, और इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन उनकी जो रियल फादर थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने दोस्त माइक के पिता से इसका जवाब पूछो क्योंकि वो तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और उनसे अपना सवाल पूछते हैं, और वहीं से रोबोट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ की डिफरेंट स्टेज पर अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन बताते हैं, और इसी के साथ इस बुक में वो कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि पैसों को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, पैसों को काम पर कैसे लगाएं, और इसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है और अमीर होता जा रहा है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि अगर गरीब इंसान भी इसमें बताई हुई बातों को फॉलो करें तो वो भी जल्दी से अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। तो लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। कोई भी अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता बल्कि वह कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। गरीब और मिडिल क्लास आदमी ऐसे ट्रैप में फंस जाता है और उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाता। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी किसी गरीब आदमी को या किसी मिडिल क्लास आदमी को नौकरी मिलती है तो वो सबसे पहले अमीर बनने पे नहीं अमीर दिखाने पर खर्च करता है। वो तुरंत अगले महीने से ही अपने लिए कुछ नई चीज खरीदने के लिए बेताब हो जाता है, जैसे कि अपने लिए महंगी ऐशो आराम की चीजें खरीद लेता है, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा फोन, महंगा लैपटॉप और बढ़िया सी बाइक। और फिर शुरू हो जाता है EMI का ट्रैप। ऐसे EMI जो सालों साल तक देने पड़ते हैं, जिससे वह बाहर कभी नहीं निकल पाता। उसे हर महीने अपने EMI देने होते हैं। अगर वह एक महीने के लिए भी काम पर नहीं जाएगा तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि वह कैसे अपने EMI भर पाएगा और कैसे अपना कर्ज उतर पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को लौटता है, सुबह उठता है, काम पर जाता है और शाम को वापस लौटता है, और महीना पूरा होने पर अपना पगार लेता है और EMI भर देता है। यही सिस्टम हर दिन हर महीने चलता रहता है, और इस लंबे ट्रैप में वह इस कदर फंस जाता है कि इस ट्रैप से वह कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। अगर आपको ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं तो सबसे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। आपको पैसे के लिए काम करना छोड़ना पड़ेगा और पैसे को आपके लिए काम करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो आप जीवन भर काम करने के बावजूद भी अमीर नहीं बन सकते हैं।
लेसन नंबर 2। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है? इंसान के लिए पैसों की समझ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन आमतौर पर दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी करो। पर सच्चाई यह है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी भी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई भी इंसान बहुत पढ़ लिख कर मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वह भी 9 to 5 की नौकरी के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यही नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाले बिहार के सुनील कुमार की कहानियों सुनी होगी, जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीते हैं, फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू की थी। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि उनके अंदर पैसे की समझ ही नहीं थी। लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे की समझ विकसित करने के लिए आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अगर ये इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते हैं। तो आइए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। स्टोरी शुरू होती है दो दोस्तों रोहन और मोहन से। दोनों का एक ही सपना था, अच्छी जिंदगी जीने का, और इसके लिए वे मेहनत भी खूब करते थे। लेकिन उनके वित्तीय फैसले बिल्कुल अलग थे। रोहन ने एक साधारण जीवन चुना। उसकी सोच थी कि वह जो भी पैसा कमाए उसे वह ऐसी चीजों में लगाए जो उसे भविष्य में और अधिक पैसा कमा कर दें। उसने अपने पैसे से एक छोटा सा फ्लैट खरीदा, जिसे किराए पर दे दिया। यह फ्लैट उसके लिए एक एसेट था, क्योंकि यह उसे नियमित आमदनी दे रहा था। इसके अलावा रोहन ने एक छोटी सी दुकान में भी निवेश किया। यह दुकान भी उसके लिए एक एसेट बन गई, क्योंकि इससे भी उसे अच्छा मुनाफा होने लगा। धीरे धीरे रोहन ने अपने एसेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए, जैसे कि शेयर मार्केट में निवेश, म्यूचुअल फंड्स और यहाँ तक कि कुछ गोल्ड भी खरीदा। अब बात करते हैं मोहन की। मोहन का मानना था कि जिंदगी का असली मजा तो बढ़िया चीजों में है। जैसे ही उसने कुछ पैसे कमाए, उसने एक बड़ी कार खरीदी। यह कार बहुत महंगी थी और उसके लिए हर महीने बैंक को किस्त चुकानी पड़ती थी। इसके बाद मोहन ने एक बड़ा सा टीवी, महंगे फर्नीचर और एक शानदार फोन भी खरीद लिया। लेकिन ये सारी चीजें उसके लिए लायबिलिटीज बन गयी, क्योंकि इन सब चीजों के लिए उसे लगातार पैसे खर्च करने पड़ रहे थे और इनसे उसे कोई आमदनी नहीं हो रही थी। अब कई साल बाद जब रोहन और मोहन फिर से मिले तो उनकी वित्तीय स्थिति में बड़ा अंतर आ चुका था। रोहन के पास कई एसेट्स थे जो उसे निरंतर आमदनी दे रहे थे। अब वो कभी काम भी नहीं करेगा तो उसके पास पैसे आता रहेगा। वहीं मोहन अभी भी अपनी लायबिलिटीज की किस्तें चुकाने में ही लगा हुआ था। उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो चुकी थी और उसे अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी पड़ रही थी। अगर मोहन की नौकरी छूट जाए तो मोहन सड़क पे आ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि एसेट्स वह होते हैं जो हमें आमदनी देते हैं, जबकि लायबिलिटीज वे चीजें होती हैं जिन पर हमें लगातार पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाएं, ताकि भविष्य में आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। और अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज को जितना हो सके उतना कम करें। और ये सब बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ आपको अच्छी जॉब हासिल करने के बारे में ही सिखाया जाता है। ये कभी भी नहीं सिखाया जाता है कि अपने पैसों को ग्रो कैसे कराया जाए, और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का सीखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस किताब ने यह साबित कर दिया है कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही दिशा में निवेश करने में है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू करें और अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।